नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और आज हम लोग बात करने वाले एक नया नोटिफिकेशन आया है इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का। ठीक है, इंडिया एग्जिम बैंक का। इसमें कुछ वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है। 22 मार्च से आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 22 मार्च से आपका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो मई 2025 में हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आने के बाद पता चलेगा, जो कि आपको बैंक वेबसाइट पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल कंप्लीट ओनली व्हेन फीस इज डिपॉजिट। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आपने फीस सबमिट किया तभी आपका रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। एंड विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है, जो कि आगे हम लोग बात कर लेंगे। और यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है, देखो यहीं पर आपका फॉर्म फिल होगा www.eximbankindia.in। यहाँ पर आप लोग अपनी जो है रजिस्ट्रेशन वो फिल कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी अपडेट चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन कौन कौन सी सिटी में होगी? एग्जामिनेशन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। केवल ये 4 सेंटर पर एग्जामिनेशन होने वाली है। मतलब यहाँ पर जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं, तो ही आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। द एग्जामिनेशन सेंटर माइट चेंज इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं तो ये वेन्यू भी चेंज हो सकता है, ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए। पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। जो पीआई आपका होगा वो मुंबई और दिल्ली में होगा, ये फिक्स है। ठीक, पोजीशन की बात करते हो तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन है 22 टोटल। डिप्टी मैनेजर की 5 है और चीफ मैनेजर की 1 पोजीशन है। अब यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं सर इतनी कम पोजीशन में हमारा क्या काम है? ऐसा पूरा दुनिया सोचता है। मतलब पूरा दुनिया, मतलब इंडिया के जितने भी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो यही सोचते हैं और यही सोचकर वो फॉर्म फिल नहीं करते। कंपटीशन बहुत कम होता है, तो जो बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उनके चांस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के एलिजिबल है तो मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगा यार, फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पर आपको दे देंगे कौन से, मतलब क्या किसको कितना रिजर्वेशन है। बट ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी में 10 पोजीशन है। रिसर्च एनालिसिस में 5 है, राजभाषा में 2 है, लीगल में 5 है, डिप्टी मैनेजर लीगल में 4 है, डिप्टी मैनेजर ग्रेड स्किल जूनियर मैनेजमेंट में 1 पोजीशन है ना। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो रहने वाली है, आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में। ठीक है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस में भी 60% आपका मिनिमम होना चाहिए। राजभाषा में बोला गया है 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी। राजभाषा में हिंदी विथ इंग्लिश आपका दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी या तो हो हिंदी इंग्लिश में तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब राजभाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी होना चाहिए। और लीगल के लिए आपकी ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए लॉ में या एलएलबी में और मिनिमम 60% तो होना चाहिए। ठीक है, डिप्टी मैनेजर लीगल में 60% मांगा है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन लीगल एक्सपीरियंस एंड शुड पोसेस excellent oral and written communication skill and must be able to present and defend complex legal arguments। ये लीगल वाले के लिए। ठीक है, इसके बाद डिप्टी मैनेजर के लिए बोला गया है एसोसिएट मैनेजर ऑफ अ मेंबरशिप ऑफ द आईसीएसआई एंड रेगुलर ग्रेजुएशन मिनिमम 60% चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट विथ मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए होगा। एंड चीफ मैनेजर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% तो। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, चलिए तो कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है। इसके बाद देखो जो मैंने आपको एज क्राइटेरिया के बारे में बोला था, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मिनिमम ST SC अगर आपकी कैटेगरी है 33 और होना चाहिए, OBC के लिए 31 होना चाहिए, अनरिजर्व के लिए 28 होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर में SC ST में पोजीशन नहीं है, OBC में 33 है, EWS अनरिजर्व में 30 है। मतलब अगर SC ST में पोजीशन नहीं है तो वो अनरिजर्व से फाइट कर सकते हैं। इसके बाद चीफ मैनेजर की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व में 40 टोटल
वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है इसका। ठीक है, सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। बेसिक पे डिप्टी मैनेजर का 48,480 से स्टार्ट हो जाएगा, 85,920 तक जा सकता है। चीफ मैनेजर का 85,920। बेसिक पे की बात कर रहे बेटा, बेसिक पे इतना मिलेगा, मतलब इसमें HRA अलाउंस वगैरह मिला देंगे, अच्छा खासा आपको सैलरी मिलने वाला। ठीक है, चलिए और हमारे काम की जो चीज़ है सर, एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। Selected candidate at the time of joining the bank will have to execute a personal bond of 3 lakh to serve the bank for minimum period of 3 year। आपका 3 लाख का बॉन्ड बनेगा मिनिमम 3 साल के लिए, तो आपको वहाँ पर काम करना होगा। इन केस ऑफ चीफ मैनेजर एंड 5 ईयर इन केस ऑफ डिप्टी मैनेजर। अच्छा जी, 5 साल के लिए चीफ मैनेजर के लिए रहेगा, एंड इन केस ऑफ डिप्टी मैनेजर के लिए भी 5 साल रहेगा। ठीक है, मतलब बॉन्ड तो रहेगा ऑब्वियसली यार, आप लोगों को इतनी अच्छी पोजीशन मिल रही है, अगर आप बैंक में ज़्यादा काम नहीं करोगे, पहले ही छोड़कर चल जाएंगे, तो बैंक का तो नुकसान होगा, तो बॉन्ड तो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो सेम प्रोसीजर होता है बैंकिंग के लिए वही रहने वाला है। फिर कॉल लेटर पर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको कॉल लेटर मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा जो 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे सारे, एक क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स। पार्ट 2 होगा 6 आउट ऑफ 8, 8 में से कोई 6 क्वेश्चन करने होंगे, 60 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स टोटल रहेंगे। मतलब यहाँ पर आपका जो पेपर रहने वाला है वो आपका रहेगा, पार्ट 1 में एक क्वेश्चन होगा जो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, और पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 8, वो भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर तो नहीं रहने वाला है। ठीक है, ओके, बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑफिशियल इसका जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी तो सारा सेम रहता है, जैसा हम लोगों का बैंकिंग एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना रहता है, वैसे ही आप लोगों को इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करना रहेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप नए बच्चे हैं, तो आप बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 1 ईयर और 2 ईयर का मिल जाता है। इसमें आपको 18 प्लस एग्जामिनेशन कवर कराए जाते हैं, 100 से ज़्यादा बैचेस मिलते हैं, 2000 से ज़्यादा लाइव क्लास मिलते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा ये सारे बैचेस आप लोगों को मिल जाते हैं बैंक महापेक के साथ। ठीक है, और अगर आप बुक सेट परचेज करना चाहते हैं, द्रोणा बुक सेट आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर सेशन में। अब बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताई है, वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए बाकी चीज़ें देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।